नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिल्ली पुलिस 15 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेके आया हूँ जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, मांडव नृत्य किस राज्य का है? तो मांडव नृत्य आपका गोवा राज्य का है। गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय ने गोवा को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। गोवा का राज पशु है गोरी, राष्ट्र पक्षी है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। 2022 पुरुष हॉकी एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ? तो 2022 पुरुष हॉकी एशिया कप 11वां संस्करण था जो एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा एशिया में आयोजित एक चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी चैंपियनशिप थी जो आपका जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। विजेता आपका दक्षिण कोरिया, उप विजेता मलेशिया और तीसरा स्थान था भारत का। आयु सहमति अधिनियम 1891 क्या था? बेहरामजी मलावारी थे। सहमति आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। सर एंड्रयू अस्कोवल ने इस विधेयक को विधान परिषद में पेश किया था। यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित किया गया था। एक पूछा गया था, सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? सूरजकुंड मेला आपका हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। 2022 में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मुद्दा जम्मू और कश्मीर था। राज्य के स्थानीय परिणाम, कला, व्यंजन और सांस्कृतिक परंपराएं मध्य स्तर पर थी। सबसे पहले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 1987 में वसंत ऋतु के दौरान लगा था। YIM अथेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका भगत सिंह है। 1930 ईस्वी में लाहौर जेल में भगत सिंह द्वारा YIM एथिस्ट लिखा गया। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सोसाइटी के सदस्य थे। उन्होंने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी भगत सिंह को भी। मुगल काल में मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। मनसबदारनी प्रणाली को अकबर द्वारा एक नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में 1571 ईस्वी में पेश किया गया था। प्रत्येक मनसबदार को जाट और सवार दोनों का दर्ज दिया गया था। 2 रेलवे जोन भारत के किस राज्य में है? तो 2 रेलवे जोन आपका भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में कुल 19 रेलवे जोन है, मेट्रो रेलवे कोलकाता सहित। 1983 के वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे और वो कपिल देव ने वेस्टइंडीज़ को 43 रनों से हराया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 54.5 ओवर में 183 रन पर आउट किए। भारतीय टीम के रोजर बिन्नी सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और सर्वाधिक रन बनाने वाले श्रीकांत थे, 37 रन बनाए थे। एक पूछा था, संकल्प योजना किससे संबंधित है? का उद्देश्य भारत के युवाओं का कुशल बनाना ताकि वे अपने आवासीय इलाकों में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार हो सके। एक पूछा था, 1937 कांग्रेस प्रांतीय चुनाव अधिनियम कौन सा था? तो 1937 कांग्रेस प्रांतीय चुनाव अधिनियम 1935 भारतीय शासन एक्ट के तहत की गई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गठन आपका 1950 ईस्वी में किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष आपका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर किस राज्य का है? तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल का साक्षरता दर सर्वाधिक है 94%। केरल की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है। पुरुष साक्षरता दर 96.11%, जबकि महिला साक्षरता दर 92.7%। भारत का साक्षरता दर 72.98% है। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है 61.80%, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 77.20% है और महिला साक्षरता दर 51.50% है।
पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बनारस घराने से संबंधित थे। उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित भीमसेन जोशी, बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद विलायत खान, अमजद अली खान, गिरजा देवी, बिरजू महाराज सहित अपने समय के कई दिग्गजों के साथ साझा किया था। एक पूछा गया था आपका, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? सोनल मानसिंह का एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तकी है जो भारतनाट्यम ओडिसी में माहिर है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रशंसा मिला है। 1992 में उन्हें पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता थी महिलाओं में। 2003 में सोनल पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? श्री इंद्र कुमार गुलजार, जो 21 अप्रैल 1997 को भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन आपका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? पीवी सिंधु थी। कल ही मैं इस वीडियो में बताया था एनालिसिस में, जो आज आ चुका है। 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में कांस्य पदक जीता और 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। सिंधु द्वारा जीते गए अन्य पुरस्कार 2013 में अर्जुन पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री, 2016 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और 2019 में बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर सम्मानित की गई। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? NaHCO3। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 के साथ सफ़ेद महीन पाउडर है। धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट या चौक चूना पत्थर और संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। नीलकंठ मंदिर कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। अलवर जिले राजस्थान भारत में राजगढ़ तहसील में नीलकंठ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। नीलकंठ शिव को दिए गए नामों में से एक है। राजस्थान में आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास एक अलग पहाड़ी में स्थित है। यह एक स्थानीय प्रतिहार सामंत महाराजाधिराज मंथन देव द्वारा बनाया गया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनवाया? दिल्ली का मोती मस्जिद आपका औरंगजेब ने बनवाया था 1659 और 60 के बीच में। मोती मस्जिद नई दिल्ली में लाल किले परिसर में स्थित है। इसे सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के द्वारा बनाया गया आगरा का किला आगरा में है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाजा वाली फतेहपुर सीकरी। भाई बेगम हजीज बेगम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जहांगीर की तरफ शालीमार बाग, अकबर का मकबरा श्रीनगर आगरा, शाहजहां लाल किला दिल्ली, लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा दिल्ली, ताजमहल आगरा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण करता है। किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू होता है? तो बास्केटबॉल खेल में आपका 3 सेकंड नियम लागू होता है। यह एक अधिकारी द्वारा जोड़ा गया 3 सेकंड का उल्लंघन, जिसे लेन उल्लंघन या 3 इन द के रूप में भी जाना जाता है। 5 सेकंड नियम, एक खिलाड़ी बिना ड्रिबलिंग के 5 सेकंड से अधिक समय तक गेंद को रोककर नहीं रख सकता है। 8 सेकंड नियम, प्रतिद्वंदी का बास्केट या रिबाउंड के बाद गेंद के कब्जे के बाद एक टीम को केंद्र रेखा को पार करना चाहिए। 24 सेकंड के नियम, गेंद के कब्जे के बाद एक टीम को गेंद के कब्जे के 24 सेकंड के भीतर बास्केट के लिए प्रयास करना चाहिए। आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू हुआ? तो 1990 में लागू हुआ। उससे भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और आपका वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री जो RBI गवर्नर और भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अस्पृश्यता उन्मूलन का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 15 में जाति या लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
प्रयाग परिस्थित अभिलेख किसके बारे में बताया था? प्रयाग परिस्थित अभिलेख आपका समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो इलाहाबाद में पाया जाता है और संस्कृत में लिखा गया। इसकी रचना हरिसेन ने की थी। शिलालेख की पंक्ति 22 विशेष रूप से सीमांत राज्यों पर समुद्रगुप्त का विजय का वर्णन करती है। तोताराम शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? पखावाज से संबंधित है। पखावाज एक पीपा के आकार का दो तरफा ढोल है जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है। दो तरफा ढोल का सबसे पुराना संस्करण है और इसके वंशज दक्षिण भारत की मृदंगम और समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य दक्षिण एशिया के दो तरफा ढोल है। यह मूल रूप से मिट्टी से बनाया गया और अभी भी मिट्टी के संस्करण पाए जाते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। दशकीय वृद्धि दर 17.72% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 106 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे सर्वाधिक है। दूसरा आपका पश्चिम बंगाल 1028, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 829, केरल 860। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना। 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहला जवाब जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था और नियमित जनगणना आपका 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम आबादी वाला राज्य लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश, सबसे अधिक आबादी वाला केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली। उच्चतम लिंगानुपात केरल 1084, उच्चतम साक्षरता केरल 94%, उच्चतम घनत्व बिहार 1106 व्यक्ति। पेरिस समझौता कब हुआ? तो 2016 में हुआ था पेरिस समझौता। 2021-22 में सबसे ज़्यादा फसल कौन सा उपज हुआ? तो आपका गेहूँ उपज हुआ था। ऑप्शन में था गेहूँ, चावल, मकई, जिसका राइट आंसर आपका गेहूँ हो जाएगा। बंगाल विभाजन की तिथि क्या थी? तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, लेकिन बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से हुआ था। बंगाल को दो भागों में बांटने का विचार था, बंगाल को और पूर्वी बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा को बंगाल का अधीन रखा गया, जबकि बंगाल और असम के शेष हिस्से ने पूर्वी बंगाल का गठन किया और कोलकाता की बंगाल की राजधानी और ढाका को पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया था। और 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पुस्तक पूछा गया था, गोदना पुस्तक किसकी रचना है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी रचना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।